दिल्ली के तीमारपुर विधानसभा के वजीराबाद गांव में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का एक बड़ा और गंभीर मामला सामने आया, जिसमें प्रशासन, नेताओं और विभागीय अधिकारियों की भूमिका पर बड़े सवाल खड़े हो गए। जिन खसरों पर खुलेआम कब्जा किया जा रहा है, वे कोई निजी जमीन पर नहीं बल्कि पहले से अधिग्रहित सरकारी भूमि पर खसरा नंबर 6221171110 24619 2 310 24719 2 और इसके अलावा अन्य नंबर भी शामिल हैं। इसके बावजूद भूमाफिया बेखौफ होकर इन जमीनों पर कब्जा कर रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस पूरे खेल में पीडब्ल्यूडी, बाढ़ नियंत्रण विभाग और ग्राम सभा से जुड़े कुछ अधिकारी खुलेआम मिलीभगत में शामिल नियमों और कानून को ताक पर रखकर सरकारी जमीन को निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। वहीं स्थानीय निवासियों का कहना है कि अवैध निर्माण, चार दीवारी और कब्जे खुलेआम किए जा रहे हैं। शिकायतों के बावजूद ना तो कोई नोटिस जारी किया जा रहा है और ना ही कोई सख्त कार्यवाही दिखाई दे रही है। इससे साफ है कि इस पूरे मामले में राजनीतिक संरक्षण और प्रशासनिक संरक्षण दोनों मौजूद है। सूत्रों के अनुसार कई बार इस अवैध कब्जे की जानकारी संबंधित विभागों तक पहुंचाई गई, लेकिन हर बार मामले को दबा दिया गया। अब सवाल ये भी उठता है कि जब जमीन पहले से ही अधिकृत है और सरकारी रिकॉर्डों में दर्ज है, तो फिर उस पर निजी कब्जा कैसे संभव है? क्या बिना अधिकारियों की सहमति के ये सब हो सकता है? ये भी एक बड़ा सवाल है। ये मामला केवल जमीन कब्जे का नहीं, बल्कि सरकारी सिस्टम के फैले गहरे भ्रष्टाचार का आईना है। जहां एक ओर सरकार गरीबों और पारदर्शिता की बात करती है, वहीं दूसरी ओर उसी सरकार की जमीन को भूमाफिया नेताओं और अधिकारियों की मिलीभगत से हड़प कर लिया गया। अब जरूरत है कि ऐसे पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और दोषी अधिकारियों और नेताओं के खिलाफ सख्त कार्यवाही हो और अवैध कब्जे तुरंत हटाए जाएं। यदि समय रहते कार्यवाही नहीं हुई, तो ये घोटाला आने वाले समय में और भी बड़े रूप में सामने आ सकता है। बल्कि दिल्ली में सरकारी जमीनों पर चल रहे संगठित भ्रष्टाचार की खतरनाक मिसाल भी सामने आई, जिसे उजागर करना और रोकना अब बेहद जरूरी हो गया है। देखिए, ये जो कंस्ट्रक्शन का काम दोबारा से चालू हो रहा है, पहले कभी हमें 50 गज की लैंड चाहिए थी मोहल्ला क्लिनिक बनाने के लिए, और उस टाइम में हमें 50 गज की लैंड नहीं मिल पाई थी और ये कहा गया था कि ये सारी कुछ लोगों की जमीन है। लेकिन बाद में जब ढूंढा गया तो 340 बीघे सरकारी जमीन निकल कर आई। और जिस जमीन की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे पीडब्ल्यूडी की लैंड है और फ्लड की लैंड है और ग्राम सभा की लैंड है, जो स्कूल बनाने के लिए आवंटित की गई थी। और कुछ दिन पहले ही अभी फ्लड विभाग ने कार्रवाई यहाँ पे करवाई और अचानक से पता नहीं क्या ऐसा हुआ कि जहां पहले 50 गज 100 गज के मकान बन रहे थे, उनको तोड़ा गया। आज यहाँ पे 400-600 गज की बाउंड्रियां हो रही है। और आपने अगर देखा होगा तो जो पीडब्ल्यूडी की दीवार बनी है, उस दीवार के ठीक बगल में मकान बनाया जा रहा है। तो यह नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा हो कैसे रहा है। और जिस तरीके से यह हो रहा है, तो इसमें लगता है कि जब सरकार ही भूमाफियाओं की अंगरक्षक बन जाती है, तो फिर भूमाफिया सक्रिय क्यों नहीं होगा? हमें तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ के विधायक क्यों नहीं बोल रहे हैं इस पे, एसडीएम महोदय क्यों नहीं बोल रहे हैं, बीएस मलिक जी, और यहाँ के जो विधायक अपने आप को मजबूत विधायक कहते हैं, इस कब्जे पर वो चुप्पी क्यों साधे हुए हैं, यह नहीं समझ में आ रहा है। कहीं ना कहीं लोगों की संलिप्तता है, इस वजह से ये लोग बोल नहीं पा रहे हैं। तो मैं तो इनसे यही गुहार करूंगा कि एक सरकारी जमीन है, उसको बचाया जाए। और गांव वजीराबाद, संगम विहार और शिव मंदिर के अगल बगल में स्कूल नहीं है, 12वीं तक यहाँ पे स्कूल जो आवंटित हुआ है उसको बनाया जाए। इस सरकार से मेरा यही निवेदन, और भूमाफियाओं को खत्म किया जाए, क्योंकि ये सरकार बड़ी बड़ी बातें तो करती है, पर कहीं ना कहीं जमीन पे होते हुए जो दिखाई दे रहा है, तो लगता है कि इनकी संलिप्तता है इसमें और ये लोग इसमें लिप्त हैं। और इन्हीं लोगों की मिली भगत से यहाँ पे जमीनें खरीदी और बेची जा रही है सरकारी जमीनों पर। यहाँ पर रामघाट वजीराबाद पे अपनी सरकारी ज़मीन थी, दिल्ली सरकार की ज़मीन थी, जिसपे पहले के हमारे विधायकों ने स्कूल बनाने का प्रपोजल दिया था। ठीक है, हमें उम्मीद थी कि अब नई सरकार बनी है तो हो सकता है इनके कार्यकाल में वो स्कूल की नींव रखी जाए, स्कूल बने। लेकिन यहाँ तो नया कारनामा देखने को मिल रहा है। यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ सरकारी ज़मीन पे काटा जा रहा है। 10, 12, 15 दिन पहले यहाँ पर दिल्ली सरकार के एसडीएम द्वारा कार्रवाई की गई
ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अरे भाई कार्रवाई के बाद तो यहाँ पर काम 3 गुना रफ्तार से हो रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि सब मिली जुली भगत है। मतलब ये कार्रवाई चलती जाती है, उसके बाद भी भूमाफिया वो इस पे काम चालू देखिए, रखते हैं? पहले जब इस पे एनक्रोचमेंट होती थी तो उस पर कार्रवाई होती थी, नोटिस लगते थे, सरकारी बोर्ड लगते थे कि ये सरकारी ज़मीन है, ठीक है। जो लोग कब्जा करते थे उनके खिलाफ कार्रवाई होती थी। अब क्या हो रहा है, दिखावे के लिए 2-4 दीवारें तोड़ के चले गए। उसके बाद क्या हो रहा है, अब 10 दिन से यहाँ पर आप सबसे देखिए, दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ा हुआ है, ग्रैप लगा हुआ है। ग्रैप में कोई कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी अलाउड नहीं है। आप पीछे जाके देखिए वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर धड़ल्ले से प्लॉट के प्लॉट काटे जा रहे हैं। मतलब ग्राफ लगने के बाद भी वहाँ पे अभी काम चल रहा है? अभी सरकारी जमीन पे कंस्ट्रक्शन हो ही नहीं सकती, पहली बात। दिल्ली दूसरी सरकार बात, नहीं रोका हुआ है। दूसरी बात, ग्रैप लगने के बाद तो अब प्राइवेट हो चाहे कमर्शियल हो चाहे सरकारी काम हो, सारे काम रुक जाते हैं। सरकारी काम तो रुके हुए हैं, जो आपके ऑफिसेज बन रहे हैं, जो और सरकारी सुविधाएं बन रही है, वो काम तो रुक गया है, लेकिन सरकारी ज़मीन पे कब्जा बदस्तूर जारी है। तो इससे क्या पता चलता है कि सब मिलजुल के अपने सरकारी ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं। और होगा क्या, सबसे बड़ी मुसीबत की बात यह है कि जब ये कब्जा हो जाएगा तो उसके बाद ये सरकार कोई आजीवन तो रहनी नहीं। जब नई सरकार आएगी वो अपनी जगह दिखाएगी कि सरकारी ज़मीन कौन कौन सी है, तो उसके बाद जब दिखेगा कि ये सरकारी ज़मीन पे इंक्रोचमेंट है, तो जैसे बुराड़ी में कार्रवाई कर रही है डीडीए और बाकी संस्थान, यहाँ पर भी होगा। जो गरीब आदमी यहाँ पर खरीदेगा वो तो मर जाएगा बेचारा, वो तो कहीं का भी नहीं रहेगा। तो इस तरीके के काम यहाँ पर हो रहे हैं। मैंने तो 3 विधायक आम आदमी